हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे। बच्चे आज ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਡਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ। ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਉਹ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ। ठीक है, लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलैरिटी टू मल्टीसेलुलैरिटी। ठीक है, अगर तुहानूं याद है आपां जदों बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन कीती सी सैलुलैरिटी, तां आपां कहने आ मोनेरा। ठीक है, आ मोनेरा। मोनेरा तो बाद इवॉल्व होए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो ही लेटर ऑन सारे ऑर्गेनिजम्स ने जेड़े फंजाए, प्लांटे एंड एनीमेलिया, कुछ एवें दा सीक्वेंस है जेड़ा ये बनता है। तो दे आर द लिंकिंग ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा तो बाद बाकी जीवां दे इवॉल्व होने च जिन्हां ने हेल्प की है, such organisms are called as the protistians। ठीक है, many of the scientists ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ organisms ਸੀ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ plant like character ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, plant like ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ pigments ਨੇ, photosynthesis ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ holozoic nutrition ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, animal like feature ਵੀ show ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ many of the scientists they were confused। initially ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, बट लेटर ऑन इन्होंने अंदर कुछ एवें दे करैक्टर आए कि इन्हां च कईयां च सैल वॉल है, कईयां च सैल वॉल ही नहीं हैगी। ठीक है, तो ना तो ये पूरे पूरे दे पूरे की ने प्लांट्स ने या पूरे मोनरन्स ने, ना ही ये पूरे दे पूरे की ने एनीमल्स ने। क्लियर? दैट इज़ वाई इन्होंने आपां की किया लिंकिंग ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द किंगडम्स। ठीक है, बिटवीन द किंगडम्स एक ही ने लिंकिंग ऑर्गेनिजम्स ने। ठीक है, दे आर द लिंक बिटवीन द टू किंगडम्स। ठीक है, यानी कि जिन्ना तो लेटर ऑन कॉम्पलैक्सिटी आनी शुरू होगी। हुण अगर आप इन्हों देखिए तो ये मोस्टली एक्वैटिक ने, मोस्टली। बट अगर इन्होंने पानी चों बाहर निकले, सम कुछ ने जेड़े वो पानी चों बाहर निकले तो भी उन्होंने कोई फ्लूइड चाहिए सीगा, वो बॉडी दे अंदर रहने शुरू हो गए। दे स्टार्ट टू लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो इन्हां चों कुछ फॉर्म्स ने जिहड़ियां वो पैरासिटिक ने, दे लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड दे कॉजेज इज द डिजीजेस। क्लियर? हुण आपां इन्हां दे जनरल फीचर्स देखते हैं बेटे। अज आपां सब तो पहले इस पूरे दे पूरे किंगडम दे जनरल फीचर्स करांगे, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा है जिहड़े वो आपां डिस्कस करांगे। लेटर ऑन आपां इन्हां दे जिहड़े क्लास मतलब इनू भी तो क्लासीफाई किया गया ना कि ये फर्दर ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, वो डिवीजन डिस्कस करांगे। बट पहले आपां इन्हां दे बेसिक करैक्टर्स डिस्कस करांगे। ठीक है, तो अपने कोल जनरल करैक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सो वी हैव इज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। की जनरल कैरेक्टर्स ने बेटे? फर्स्ट जनरल फीचर है कि यह की ने दे आर यूनिसेलुलर। सेकेंड की है यूकैरियोटिक है। इस तो पहले की सी प्रोकैरियोटिक, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं सीगा, इन्हां दे अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस देखने नूं मिलिया। ठीक है, तो दे आर द ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर, विच आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हुण इन्हां दे अंदर की है, मोस्टली दे आर एक्वाटिक, बट सम फॉर्म्स ने जिहड़ियां वो कई बॉडीज़ दे अंदर रह के डिजीज़ भी कॉज करदियां ने, तो दे आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, तो मोस्टली दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब ज़्यादातर किहदे अंदर रहिंदे है, वाटर दे अंदर रहिंदे है। इन्हां दे अंदर राइबोसोम्स सी ना जिहड़े, ਉਹ ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ प्रोकैरियोट्स 'ਚ ਕੀ पढ़ते आ रहे ਸੀਗੇ 70S। इन्हां दे अंदर किहड़े राइबोसोम्स देखण नूं मिले फर्स्ट टाइम 80S। आई थिंक सो सब नूं क्लीयर होऊगा ना 70S 80S। 70S की सीगा अपने कोल, जिहड़े कि प्रोकैरियोट दी बॉडी दे अंदर राइबोसोम सीगे। क्लीयर, हुण उत्थे आपां ने 50 ते 30 उन्हां दी यूनिट्स पढ़ियां सीगियां, इत्थे अपने कोल है बेटे 60 एंड 40। लार्जर सब यूनिट इज 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 40S। क्लीयर, 40 एंड 60, टोटल 80 नहीं होना चाहिए, टोटल तो 100 बन गया, बट आपां ने की किया सीगा कि इन्हां दा की है, S की है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, कि जदों आपां इस ऑर्गेनल नूं सैल चों सैपरेट आउट करते हैं तो आपां जिस स्पीड के उपर मशीन नूं घुमाया उस स्पीड के अकॉर्डिंग आपां इहदा S यूज़ करते हैं 80S। ठीक है, तो इत्थे की आ गया 40S एंड 60S। मोरओवर जिहड़ा इन्हां दा इन्हां दा अंदर अपने कोल फ्लैजेला है, इन्हां दे कोल फ्लैजेला भी हुंदा कुछ फॉर्म्स दे अंदर, तो फ्लैजेला है जिहड़ा वो भी यूकैरियोट्स वर्गा है, मतलब प्रोकैरियोट्स दे अंदर आपां ने की किया सीगा कि फ्लैजेला है जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर स्पैशल काइंड ऑफ द प्रोटीन्स का ही बनया होया है। लेकिन इस केस के अंदर जिहड़ी आपां कहने एक यूकैरियोट के अंदर एक फ्लैजेला की अरेंजमेंट आपां ने सैल चैप्टर च पढ़ी सीगी 9+2 अरेंजमेंट वाला, ਉਹੀ टाइप ऑफ फ्लैजेला ਇਹਦੇ अंदर भी देखा गया। ठीक है, दैट इज सच काइंड ऑफ द फ्लैजेला इज सीन इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, यानी कि आप इनू कह सकते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला। यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज सीन इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है जी, तो ये आपां नूं पता चल गया। हुण आपां देखो की देखिया हुण तक कि किंगडम प्रोटिस्टा की है, सैकेंड किंगडम है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन। इनीशियली जिहड़े इहदे ऑर्गेनिजम सीगे उन्हां नूं प्लांटे के अंदर रखा गया सी। ठीक है, बट लेटर ऑन ये फाइंड आउट होया कि इन्हां कोल तां सब दे कोल सैल वॉल ही नहीं हैगी, किसी कोल सैल वॉल है, किसी कोल सैल वॉल नहीं है। ठीक है, इन्हां दे अंदर प्लांट लाइक करैक्टर्स भी प्रेजेंट है, इन्हां दे कोल एनीमल लाइक करैक्टर भी प्रेजेंट है। तो ना ये की ने उस तो इलावा ये हैगे तां यूनीसैल्यूलर ने, बट ये प्रोकैरियोट नहीं हैगे, तो आपां इहनूं मोनरा च भी नहीं रख सकते। आपां इहनूं लेटर ऑन दे अंदर भी किवें फिक्स करिए, क्योंकि ये हैगे ही सारे यूनीसैल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ने, तो एक नवा फाइलम बनाया गया जिन्हों क्या फाइलम प्रोटिस्टा, जिदे अंदर मोस्टली सारे जीव की ने एक्वाटिक ने, बट सम ऑफ द फॉर्म्स आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब किसी दी बॉडी दे अंदर रहना तो डिजीज़ कॉज करना। उस तो बाद इन्हां दा पेक्यूलियर फीचर की है कि ये यूनीसैल्यूलर ने। यूनीसैल्यूलर कौन सी? मोनरन सी, बट मोनरन की सीगे प्रोकैरियोट सी, एक ही ने यूकैरियोट ने। तो दे आर द वी कैन से द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द टू फाइलम्स। क्लीयर है, तो इन्हों ये वाले जीवां नूं कन्फ्यूजन दे नाल, क्योंकि ना तो प्लांट्स के अंदर रख सकते सी ना एनिमल्स के अंदर, तो इस करके इन्हों किहदे अंदर रखा गया, इन्हां ऑर्गेनिजम्स नूं रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है जी, तो हुण देखो किंगडम प्रोटिस्टा है जिहड़ा इहदा आपां नूं पता चल गया बेटे कि हैबिटेट की है। इस तो बाद बेटे इन्हां दे हैबिटेट के अंदर है कि ये जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने ये सॉलिटरी भी होंगे, ये कॉलोनीज़ भी बना के रहते हैं। ठीक है, सॉलिटरी का मतलब कि ये जीव कल्ला ही तुरया फिरदा है। ठीक है, सॉलिटरी कल्ला कल्ला रहना, कल्ला सब कुछ करना। कॉलोनीअल का मतलब की होंदा है, कॉलोनीअल का मतलब कि ये बना के रहना। छोटी जी कॉलोनी है, ये अंदर जो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखा मैंने कई सारे ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े इक्को ही वर्गे वो दिखणगे। सम आर कॉलोनीअल ऑर्गेनिजम्स इन दिस एंड सम आर फाउंड टू बी द सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स इन दिस। क्लीयर, तो इन्हां दे जनरल फीचर्स के अंदर अपने कोल की आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये की ने दे आर द प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स का मतलब कि होंगे पानी की सरफेस के उपर अपना पूरा का पूरा रहना इन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को जनरल फीचर के अंदर वही फीचर रिपीट कर रही हैं बेटे, यूनीसैल्यूलर यूकैरियोटिक एंड एक्वाटिक, तो आप लिखते ही नहीं है। सैकेंड ये अंदर आ गया जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखिए यूकैरियोट्स की, तो अपने को बेटे कुछ एवें दी यदी बुक के अंदर थोड़ी कुछ एवें दी स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो बनाई हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर दिखावां
ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਫਲੈਜੈਲਾ ਪ੍ਰੈजेंट है, अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जेडे अपने कोल क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जाई बॉडी है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सैल की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है वो सब कुछ इन्हां दे कोल प्रेजेंट से। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जाई बॉडी होगी, तो ये सारिया स्ट्रक्चर्स इन्हां दी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ने, ठीक है। सैल वॉल भी कईयां दे अंदर प्रेजेंट है, इन सम सैल मैम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगी एंड दिस इज़ द फ्लैजेला। ये मैं स्ट्रक्चर नूं लेबल तां नहीं कर रही क्योंकि ये मैं तुहानूं एक ओवरव्यू दिता है, इस तो बाद जिवें जिवें आपां यूज़ करांगे बस ये अंदर ओवरव्यू यही है बेटे कि आ मान लो मैंने एक यूकैरियोटिक सैल बनाया, आ भी एक यूकैरियोटिक सैल है, तो ये अंदर यूकैरियोट वाले सारे फीचर्स ने, ठीक है। इसकी डायग्राम नहीं करनी आपने, इसका जनरल स्ट्रक्चर कहता है कि ये अंदर यूकैरियोट्स वाले सारे के सारे फीचर यानी कि ऑर्गेनल्स ने जड़ियाँ वो बननिया शुरू हो गई, ऑर्गेनल्स ने जड़ियाँ वो आनिया शुरू हो गई, मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ने जड़ियाँ वो इन्हां दे अंदर दिखनिया शुरू हो गई, ठीक है। हुण उस तो बाद आ जाओ बेटे कि अगर इन्हां दे कोल साइटोप्लाज्म है, इन्हां दे कोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोरोवर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स ने जड़ियाँ वो इन्हां दे कोल प्रेजेंट ने, तो यह ऑर्गेनिजम्स दे अंदर लोकोमोशन किवें दा होगा। तो क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है, एक किंगडम ही कन्फ्यूजन वाला है। कन्फ्यूजन का मतलब की है क्योंकि ये एनिमल के करैक्टर भी शो कर रहे हैं, प्लांट के करैक्टर भी शो कर रहे हैं, तो ये बेटे कई तरह के लोकोमोशनस ने जेडे वो शो करता है। तो लोकोमोशन है जेड़ा वो प्रोटिस्टा के अंदर किवें दा है, लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट्स कि ये चलते किवें ने, लोकोमोशन मतलब ये मूवमेंट्स किवें शो करते हैं। फर्स्ट है बेटे लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया। तुसीं लोअर क्लासेस तो सुनते आ रहे हो अमीबा अमीबा अमीबा, है ना, वो अमीबा इससे प्रोटिस्टा का ही मैंबर है। अमीबा दे कोल एक फॉल्स फीट हुंदा है, देखो अमीबा दे उपर कोई सैल वॉल नहीं प्रेजेंट, है ना, वो सैल मैम्ब्रेन ही है जो कि मुड़दी रहती है, वो उस मैम्ब्रेन दे नाल ही एवें करके वो मैम्ब्रेन ने अपनी शेप चेंज की, फिर अगे चला गया, दैट इज़ कॉल्ड एज द सूडोपोडिया। तो ठीक है, फर्स्ट अपने कोल है बेटे लोकोमोशन बाय द मीन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की होंगे है बेटे, सूडोपोडिया आर फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब पैर नहीं है बट फिर भी उन्होंने अगे वो मैम्ब्रेन उन्होंने अगे लेके जाई जा रही है, ठीक है। तो कुछ प्रोटिस्ट लाइक अमीबा वो सबस्ट्रेटम के उपर स्लोली एवें लगता है कि जिमें वो तुर रहे हैं, तो कुछ ब्लंट फिंगर्स वर्गियां ही स्ट्रक्चर्स ने उन्होंने शेप चेंज कर करके अगे लेके जा रही ने। सच स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ठीक है, सच स्ट्रक्चर्स लाइक दिस आर कॉल्ड एज द सूडोपोडिया। कि अगे बढ़िया फिर शेप चेंज होगी, थोड़ा जा अगे गया पानी के अंदर फिर शेप चेंज होगी, क्लियर है। तो दैट इज़ द लोकोमोशन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के अंदर अपने कोल की आ गया बेटे, कई तरह के सूडोपोडिया होंगे ने। वी हैव इज़ द लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। सूडोपोडिया के अंदर है लोबोपोडिया, ठीक है, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। लोबोपोडिया जिवें मैं अमीबा के अंदर दिखाया कि ब्लंट बड़े फीट एवें, मतलब काफ़ी जोड़ा साइटोप्लाज्म है अगों दी ब्लंट मतलब नुकीला ना होना, ठीक है, एवें दा साइटोप्लाज्म दी मूवमेंट होना। उस तो बाद है बेटे फिलोपोडियम। फिलोपोडियम का मतलब भी है कि कुछ एवें, मतलब ये नालों थोड़ा जा तिखा होना, फिलोपोडिया। एक्सोपोडिया ज़्यादा तिखे निकल जाना, ये नालों ज़्यादा शार्प एजेस आना। रेटिकुलोपोडिया का मतलब होंगे, इत्थे ड्रॉ कर रही है, रेटिकुलो मतलब एवें लगना कि जिवें जाला जा बन रहा है, दैट इज़ द रेटिकुलोपोडिया, ठीक है बेटा जी। तो लोबोपोडिया की एग्जाम्पल अमीबा ही है। फिलोपोडिया की एग्जाम्पल है बेटे यूग्लिफा। एक्सोपोडिया की एग्जाम्पल है एक्टिनोफाइरस एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ द रेटिकुलोपोडिया ग्लोबिनगैरिना, ठीक है। तो जस्ट
लर्न द नेम इज सूडोपोडिया। ये सिर्फ मैं थोनों समझाने लई दस्सिया कि सूडोपोडिया कई शेप्स के अंदर बन सकता है, ब्लंट भी बन सकता है एंड शार्प एजेस के अंदर, या वो नैटवर्क लाइक भी बन सकता है। ठीक है, ये अपनी NCERT के अंदर नहीं दिता होया, सो डोंट गो विद दैम, ए जस्ट टू एड इन योर नॉलेज कि एवें एवें भी स्ट्रक्चर्स ने जड़ियाँ वो बन सकती हैं। जस्ट लर्न वन एग्जाम्पल, दैट इज़ द अमीबा। अमीबा शोज द मोशन बाय द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नैक्सट अपने कोल है बेटे मोशन बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला। ये तो आपको पता ही है कि अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के उपर, फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो फर्स्ट मोशन सीगा लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा बाय सूडोपोडिया। सेकेंड मोशन है बेटे बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, बट आप कह रहे हैं फ्लैजेला है जोड़ा वो सब दे उपर नहीं प्रेजेंट होंदा, तो फ्लैजेला जेड़े जीव के उपर प्रेजेंट है वो चलन च हेल्प करूगा, वो मोशन के अंदर हेल्प करूगा पानी के अंदर। ठीक है जी, तो फ्लैजेला की है, बड़ी विप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जेड़ा कि ऑर्गेनिज्म के मोशन के अंदर हेल्प करता है। एग्जाम्पल कर लो यूग्लिना। यूग्लिना लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हो, एग्जाम्पल इज यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन होंदा बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला। उस तो बाद है कुछ जीवां दे उपर छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। हुण तो तुहानूं पता ही है कि फ्लैजेला एक लंबा स्ट्रक्चर है, सीलिया उसे दा एक छोटा जिहा फॉर्म है जो कि ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के उपर, जिवें कि तुसीं लोअर क्लासेस च पैरामीशियम बनाते सी। ठीक है, पैरामीशियम आ पैरामीशियम है, ये पूरी बॉडी के उपर छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स ने जेड़े वो प्रेजेंट ने, जो कि इको ही मूवमेंट के अंदर अगे पिछे मूव करते हैं एंड दे हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये अंदर एग्जाम्पल कर लो, सीलिया के अंदर पैरामीशियम, फ्लैजेला के अंदर आप केड़ा एग्जाम्पल किया है, यूग्लिना का किया है, सूडोपोडिया के अंदर केड़ा एग्जाम्पल किया आपने, अमीबा का एग्जाम्पल किया है। ठीक है जी, सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, फ्लैजेला मीन्स एक लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया मीन्स पूरी बॉडी के उपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ने जेड़े वो प्रेजेंट ने। ठीक है जी, लास्ट अपने कोल है बेटे दो, रिगलिंग मोशन। रिगलिंग मोशन का मतलब की होंदा है, रिगलिंग का मतलब है रिगल करना। जिमें कुछ अगर आप कई बार माइक्रोस्कोप के नीचे तुसी कदे देखिया या फ्यूचर च देखोगे बेटे, रिगलिंग होंदा एवें करके मूव करना ऑर्गेनिज्म का, लाइक दिस। ठीक है, दैट इज़ द रिगलिंग मोशन, क्रॉल टाइप ऑफ। ठीक है, रिगलिंग मोशन। तो रिगलिंग मोशन के अंदर की होंदा वॉर्म लाइक मूवमेंट, जिमें तुसी कदे जनरली छोटे वॉर्म्स देखे होन, घर च भी आप कई बार देखते हैं छोटे बच्चे के स्टूल के अंदर, फीकल मैटर के अंदर, तो कुछ एवें स्नेक की तरह मूवमेंट देंगे। सच काइंड ऑफ द मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज द रिगलिंग मूवमेंट। ठीक है, डी इज द रिगलिंग, रिगल करना, रिगलिंग मोशन। रिगलिंग मोशन मतलब कुछ वॉर्म लाइक मूवमेंट्स होना, वॉर्म समझते ना, कीड़े की तरह मूवमेंट होना, जो छोटे स्पोले जिन्हों आप कह दें पंजाबी उवें दी मोशन देना। नैक्सट है बेटे म्यूसिलेज प्रोपल्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूसिलेज प्रोपल्शन। म्यूसिलेज प्रोपल्शन की होंदा है, ऑर्गेनिज्म पूरे प्रेशर नाल कॉन्ट्रैक्ट किया अगे गया। ठीक है, पिछे वो बॉडी चों एक लिक्विड रिलीज़ होया। तुसी माइट भी कदे हिल स्टेशन से गए हो तो एवें दे लीचेस ने, जिमें उन्होंने बॉडी के पिछे एक वाइट कलर की लाइन जी बनती जाती है, दैट इज़ म्यूसिलेज प्रोपल्शन। दैट इज़ नॉट लाइक दैट कि तुसी आई सोच लो कि जिमें एरोप्लेन या कोई मतलब कोई हाई इंस्ट्रूमेंट चलते हैं तो पिछे उन्होंने एक वो निकलती है, स्टीम निकलती है। नॉट लाइक दैट, इन्ना नहीं हैगा कि पिछों की शू निकलिया तो ऑर्गेनिज्म अगे चला गया। नो, दैट इज़ जस्ट अ स्लो मोशन कि ऑर्गेनिज्म एवें गया अगे गया, पिछे एक हल्का जा लिक्विड रिलीज़ होया, वो भी अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब उन्होंने ट्रेस करना पैंदा। ठीक है जी, ईजीली एवें लगता कि अगर वो ऑर्गेनिज्म सीधा जा रहा तो एक लाइन बन रही होंगी है। दैट इज़ कॉल्ड एज द मोशन बाय द म्यूसिलेज प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होंगे पिछे म्यूसिलेज छड़ते जाना। म्यूसिलेज मतलब एक गिला जा सबसटेंस है जोड़ा वो बॉडी के पिछों दी निकलते जाना। जीव अगे जा रहा है, वो म्यूसिलेज पिछे रह रहा है, जीव अगे जा रहा है, वो म्यूसिलेज पिछे है, तो म्यूसिलेज एक लाइन बना लेंदा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिमें जिमें अगे जाऊगा। ठीक है, तो रिगलिंग मोशन है जोड़ा बेटे वो आपां स्पोरोजोअन्स के अंदर दिखता सीगा। स्पोरोजोअन्स याद रखना है, ये आप अगे करांगे, एग्जाम्पल्स याद रख लियो, स्पोरोजोअन्स। ठीक है,
म्यूसिलेज प्रोपल्शन है जिहड़ा बच्चे वो आपां नूं दिखदा है जनरली जिहड़ा म्यूसिलेज प्रोपल्शन है दैट इज़ डायएटम्स दे अंदर हुंदा है। डायएटम्स आपां पढ़ांगे, पूरी क्लास पढ़ांगे बट इन द नैक्सट क्लासेस, ठीक है। म्यूसिलेज प्रोपल्शन हुण बेटे आपां नूं मोशन पता चल गया कि जिहड़े प्रोटिस्टास ने वो किवें मोशन शो करदे, कुछ सूडोपोडिया की हैल्प दे नाल शो करते हैं, कुछ फ्लैजेला की हैल्प दे नाल शो करते हैं, कुछ सीलिया की हैल्प दे नाल करते हैं, कुछ दे अंदर रिगलिंग मोशन हुंदा है फिर वो अगे चले जाते हैं, ठीक है। तो हुण अपने कोल नैक्सट की है, ये तो आपां नूं पता चल गया हाउ प्रोटिस्टास लोकोमोट मतलब वो चलणगे किवें, वो फिरनगे किवें, क्लियर। नैक्सट है न्यूट्रिशन इन द प्रोटिस्ट्स, जनरल करैक्टर। आपां की डिस्कस कर रहे हैं, ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपां इनू डिवाइड कर देंगे कल की क्लास के अंदर कि प्रोटिस्टा है जी ए वाली कैटेगरी च डिवाइडेड है। हुण आपां नूं पता चल गया कि सूडोपोडिया नाल भी मोशन हुंदा है, सूडोपोडिया की हुंदे है, रिगलिंग मोशन भी पता चल गया आपां नूं की हुंदा है, ठीक है जी। हुण नैक्सट क्लास के अंदर मैं जदों इनू क्लासीफाई करता मैं सीधा लिखूंगी दीज ऑर्गेनिजम्स दे मूव बाय सूडोपोडिया, फिर थोड़े दिमाग च पिक्चर बन जानी चाहिए। सूडोपोडिया लोकोमोशन मतलब ब्लंट एंड्स, ठीक है। मैं क्या दीज ऑर्गेनिजम्स दे मूव बाय द रिगलिंग मोशन वॉर्म लाइक मोशन एवें एवें करके चलते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई दीज आर द जनरल। फिर जनरल चों देखो कुछ ऑर्गेनिज्म रिगलिंग शो करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग सूडोपोडिया शो करेंगे, कुछ के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, कुछ के अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा। एम आई ओके, ठीक है। तो इन्हों आपां इस तरीके दे नाल अप्लाई करना है। उस तो बाद आ जाओ बेटे न्यूट्रिशन का मतलब होंदा है भी अपना खाना किवें खांदे, हाउ दे ऑबटेन देयर फूड। हुण देखो इत्थे भी इन्हां च बड़ी कन्फ्यूजन सीगी कि ये एवें दे ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े फोटो ऑटोट्रॉफिज्म भी शो कर रहे हैं ते जिहड़े ह्यूमन की तरह होलोजोइक मतलब पूरा सॉलिड फूड नूं अंदर एनगल्फ करना। फूड आप एवें ही करते ना, अपना होलोजोइक ही ना सॉलिड फूड हैंड च है उन्होंने आप अंदर लै जाते हैं। ये वो वाला मोशन, ये वो वाला न्यूट्रिशन दा मोड भी शो करते हैं। ये डैड के उपर भी रह जाते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कदे फोटोसिंथैटिक बन गए तो कदे अपना फूड दूसरों तो भी ऑबटेन कर लिया, एवें दे भी ने। तो दैट इज़ वाई न्यूट्रिशन के बिहाफ से भी प्रोटिस्टियंस कन्फ्यूजड सीगे, ठीक है। दैट इज़ वाई ना तो आप अगर इन्हों का कला फोटोसिंथैटिक देखते फिर आप इन्हों प्लांट च रख देंगे, ठीक है। जे आप कला होलोजोइक देखते फिर आप इन्हों एनीमल के अंदर रख देंगे। बट ये तो मिक्सोट्रॉफिक भी शो कर रहे हैं कि कदे फोटोसिंथेसिस कर ली कदे नहीं की, जिमें कि युगलीना, ठीक है। वो युगलीना के अंदर ना फोटोसिंथैटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंदियां ने। वो की करते हैं जे तो सनलाइट आ रही है ठीक है तो अपना फूड आपे प्रिपेयर कर लिया, नहीं आ रही तो चल भी, जे सनलाइट नहीं आ रही तो जो भी सराउंडिंग के अंदर फूड प्रेजेंट है उन्होंने खा के अपना गुजारा करते रहो, क्लियर। तो डेड एंड डिकेइंग सबसटेंसिस नूं खा के अपना, तो दैट इज़ वाई दे आर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा, क्योंकि इन्हों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। कन्फ्यूजन वाले जीव ने ये, कुछ तो फोटोसिंथेसिस करी जा रहे हैं, कुछ होलोजोइक है, कुछ डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ने, कुछ सारा कुछ ही करी जा रहे हैं मिक्सोट्रॉफिक ने, ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई दे आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है जी। तो फर्स्ट अपने को है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Many of the protists they obtain their food in the presence of the sunlight by the process of photosynthesis, ठीक है जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिमें कि डायटम्स, जिमें कि युगलीना, ठीक है। तो कुछ जीवां दे कोल की प्रेजेंट ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट ने। इन्हां दे कोल क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोप्लास्ट है जिहड़ा उन्हां दी बजाय इन्हां दे कोल की प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बट दैट इज़ नॉट द वेल डेवलप्ड काइंड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स प्रेजेंट ने इन्हां दे कोल, अपना फूड अपने आप बनाते हैं उन्होंने पिगमेंट्स की हैल्प दे नाल बाय द यूज़ ऑफ द सनलाइट। तो इन्हां चों कुछ अजीब जिमें कि युगलीना दे आर टर्म्ड टू बी एज द photosynthetic, diatoms they are termed to be as the photosynthetic। सनलाइट नू यूज़ करके पिगमेंट्स नू यूज़ करके अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करना। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, कुछ भी सॉलिड दिखिया उन्होंने अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, कुछ भी सॉलिड दिखिया उन्होंने अपने अंदर सीधा एनगल्फ कर लिया,
Such a mode of nutrition is called as the holozoic mode of nutrition. ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਯੂਗਲੀਨਾ, ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਅਮੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸੈਪਰੋਬਿਕ। ਸੈਪਰੋਬਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ, ਸੈਪਰੋਬਿਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੈਪਰੋਬਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Such a mode of nutrition is called as the saprobic mode of nutrition. That is the obtainment of the food from dead and organic material. Dead materials. ठीक है, breakdown of the complex organic material into the simple forms, that is called as the saprobic mode of nutrition. Example is slime molds. ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹੋਸਟਸ ਬੋਡੀ, ਹੋਸਟਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ, ਜਿਆਰਡੀਆ, ਐਂਟ ਅਮੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਜੋ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जे तो सनलाइट मिली तो अपना फूड सनलाइट की हेल्प के नाल तैयार कर लिया, जे नहीं मिली तो अपने आप को सैप्रोफिटिक बनाता। ठीक है, सच ए काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड टू बी एज द मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सनलाइट मिली तो उन्होंने कोल पिगमेंट्स ने, दे विल गो फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट नहीं मिली तो दे विल गो विद द डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। दैट इज टर्म्ड टू बी एज द मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है बेटा जी, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइट मिली तो ये अंदर एग्जाम्पल है यूग्लीना, लाइट मिली तो फोटोसिंथेटिक, नहीं मिली तो डेड एंड डिकेइंग। ठीक है बेटा, तो बेटे अज ना इत्थे कुछ इलैक्ट्रिसिटी इशू है। ठीक है, फिर थोड़ा एक जनरल दे अंदर रह गया रीप्रोडक्शन इन द प्रोटिस्ट्स। ठीक है, ये आप नैक्सट क्लास च करते हैं, इस करके मेरे बोर्ड पर भी लाइट नहीं आ रही हैगी, बट मैं नहीं चाहती सी थोड़ा अज लैक्चर है जो स्किप होए, दैट इज़ वाई आई मेड द शॉर्ट क्लास। ठीक है, तो रीप्रोडक्शन एंड क्लासीफिकेशन आप नैक्सट क्लास के अंदर कवर करांगे। ठीक है, एक्चुअली इट्स टू हॉट फॉर मी ऑल्सो। कोई डाउट है बेटे उरे तक तो यू कैन आस्क मी।